संध्या का समय था। सूरज ढलने को था और आसमान हल्की गुलाबी रंगत में लिपटा हुआ था। गांव की पगडंडी पर चलते हुए राधा अपनी साइकिल के पैडल पर तेजी से जोर दे रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक और साड़ी का पल्लू हवा में लहराते हुए उसकी हलचल के साथ ताल मिला रहे थे। राधा के मन में उत्साह था और क्यों ना हो, आज वो अपने साजन अमर से मिलने जा रही थी। उनके बीच का प्यार जैसे हर बार नया होता जा रहा था। राधा का अमर से मिलना हर बार खास होता था। दोनों की आंखें जब मिलती थीं, तो जैसे सब कुछ थम सा जाता। अमर के साथ बिताए वो पल उसके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे। पर आज अमर ने उसे खास तौर पर बुलाया था। उसने कहा था, राधा, आज तुमसे कुछ खास बात करनी है। यह सुनकर राधा का मन हल्का सा बेचैन था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी साफ झलक रही थी। अमर ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी को सजाया हुआ था। बाहर फूलों की माला टंगी थी और अंदर हर कोने में राधा की पसंदीदा खुशबू बिखरी हुई थी। अमर ने राधा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम। आज का दिन मेरे लिए कितना खास है, ये तुम नहीं समझ सकती। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी आंखों से सब समझ सकती हूँ। अब जल्दी बताओ, क्या बात है? अमर थोड़ा झिझका और फिर धीमी आवाज में बोला, राधा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक सहेली से मिलो। राधा को सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। उसने पूछा, कौन है वो? अमर ने कहा, उसका नाम सीमा है। वो मेरे बचपन की दोस्त है। मुझे लगा कि उसे तुमसे मिलवाना चाहिए। राधा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो गई थी। अमर की सहेली? ये अचानक क्यों? वो कौन है और अमर उसे मेरे बारे में क्यों बता रहा है? सवालों की लहरें उसके दिमाग में चलने लगी। अगले दिन अमर ने सीमा को राधा से मिलवाया। सीमा की सादगी और उसका व्यवहार राधा को शुरू में ही भा गया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर ने तुम्हारे बारे में इतना सुना रखा है कि ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर अमर ने कुछ अच्छा कहा होगा तो मैं खुश हूं। दिन बीतते गए और सीमा अब राधा और अमर की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। तीनों का साथ काफी अच्छा लगने लगा था, परंतु कहीं ना कहीं राधा के मन के कोने में हल्की सी असुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। अमर और सीमा की बातचीत और उनकी पुरानी यादें उसे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती। एक शाम जब राधा ने अमर और सीमा को हंसते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने अमर से अकेले में बात करने की सोची। राधा ने कहा, अमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। अमर ने उसकी तरफ देखा और कहा, पूछो राधा, क्या बात है? राधा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, सीमा से तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है और क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ अलग महसूस करती है? अमर ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, राधा, सीमा मेरी पुरानी दोस्त है। उसने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम्हारी जगह है। सीमा के लिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे समझने की कोशिश करो। अमर की बात सुनकर राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने खुद को समझाया कि उसका डर बेवजह था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सीमा के मन में कुछ ऐसा था जिसे वो कभी किसी से नहीं कह सकी। उसका व्यवहार जितना भी सरल और सच्चा दिखता था, उसके अंदर एक ऐसी जद्दोजहद चल रही थी जिसे वो छुपाए हुए थी। एक दिन राधा ने सीमा को अकेले में रोते हुए देखा। उसने उससे पूछा, क्या हुआ सीमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सीमा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। राधा का दिल धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या बात है सीमा, साफ साफ कहो। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, राधा, मैं अमर से प्यार करती हूँ। राधा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सीमा ये बात कह रही है। कुछ पलों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर राधा ने ठहरी हुई आवाज में कहा, सीमा, अमर मेरा साजन है और तुम ये जानती हो, फिर भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया? सीमा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानती हूं राधा, पर दिल पर काबू नहीं होता। मैं कभी अमर और तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। बस तुमसे ये सच छुपाना अब मुझसे नहीं हो रहा था। राधा चुप रही। उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ रही थीं, गुस्सा, दुख और असुरक्षा। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कहा, सीमा, प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम ये बात हमेशा याद रखो।
अमर मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों के बीच की दोस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा आ गया। राधा ने अमर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी।